गुरु देव जी जिण दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिण में तो भर पृथ्वी वंदन सब संतजन अनंत कोटि जनसार जाके बदरज पर सता हंस उतर जाए भगवान शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधिया आजीवन मुगत सब धरती कागज करो सब बन कलम कटाए सात समंदर शाही करो सतगुरु गुण निखार सतगुरु सुब्रह्मण्य महाराज भिन्न हो आज वासु महाराज उनकी 17वीं निमित्त सत्संग आयोजन किया है। हमारे वासु महाराज को जाने चले गए आज 16 दिन, कल का 17 दिन। संत जाने के बाद सत्संग आयोजन हो रहा है। देखो पुण्यात्मा आज जाने के बाद भी पुण्य धर्म का काम हो रहा है। इससे बड़ा तो कोई भाग्य नहीं है। और महाराज वासु महाराज 80-85 साल के थे नहीं, और हमें छोड़ के चले गए। ये क्यों चले गए, क्या कारण था जाने के लिए? यहाँ मृत्यु लोक में सिस्टम बना है, परमात्मा ने बनाया है, आना और जाना, जन्मना और मरना। ये सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, ये कोई हमारे हाथ का नहीं है। इसीलिए महाराज ने यहाँ पर भजन गाया है। भजन का भेद सुनो, ज्ञान सुनो। भजन क्या कहता है महाराज का? एकाएकी रे तू चले जासी, एकाएकी रे तू चले जासी, लारण आसी कोई
हुए सब राम सदैव भाई बहन को, बैठे हुए हंस जीवों को, भक्तजनों को, तू जाएगा तो कैसा जाएगा? एकाएक ही रे तू चल जासी। बस ऐसा ही हमारा बासु महाराज चला गया। तू जाएगा तो एकाएक ही जाएगा, और लारने आसी कोई वे, तेरे साथ कोई नहीं आएगा। तू जाएगा तो सिर्फ अकेला जाएगा। यही हम बैठे हुए सब राम सनी भाई बहन को संदेश है कि हम भी एक दिन ऐसे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। 100% हम यहाँ से जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कमाई कर लो। ये कमाई करने का, भजन करने का, संत समागम करने का बढ़िया मौका मिला है। अब इस मौका तो हाथ से मत जाने दो। जहाँ जहाँ सत्संग हो तो जाने की प्रयास करो, और हमारे गांव में सत्संग होती है तो वहाँ सत्संग में जाते रहो, और राम नाम की संत समागम सत्संग की कमाई करो। अगर नहीं करोगे तो 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनि में दुख है, उतना कहीं पर दुख नहीं है। आज देखो, आज हम मानव जन्म में आए तो यहाँ पर सब व्यवस्था है, खाने पीने का, सब यहाँ पर सोने का, प्यास लगी तो प्यास है, पानी है यहाँ पर। अब देखो जंगल में जो प्राणी है 84 लाख योनि में, क्या व्यवस्था है उनकी? है क्या व्यवस्था? कहीं पर व्यवस्था नहीं है। अगर उस योनि में तू चला जाएगा तो तेरा हाल हो जाएगा। इसलिए कमाई करो। कबीर महाराज ने भजन में गाया है, उन घर की तुम कर लो कमाई, कौन भरेगा तेरी कमाई। उन घर की तुम कर लो कमाई, कौन भरेगा तेरी कमाई। नहीं देखी तहसील मुकदमा भारी है, ज्ञानी गुरु ने बनायो वकील मुकदमा भारी है। सतगुरु ने बनायो वकील मुकदमा भारी है। अब उड़ी घर की तुम कर लो कमाई। जब हमें वापस जाना है तो वो घर जाना है तो वो घर के लिए हमें बैलेंस लगाना है। जैसे आज मोबाइल में बैलेंस नहीं लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? बस इसी तरह आज हम बैलेंस नहीं लगाएंगे, सुविधा नहीं करेंगे, ध्यान धारणा नहीं करेंगे, संत समागम नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं लगाएंगे, अच्छे कर्म नहीं बनाएंगे तो क्या होगा हमारा हाल? कौन हमारी गवाही देगा? हमारा दलाल कौन बनेगा? सदगुरु ने बना लो वकील मुकदमा भारी है, ज्ञानी गुरु ने बना लो मुकदमा भारी है। अगर छुटकारा पाना है, कर्मों से रहित होना है, 84 बंधन में से मुक्त होना है तो सदगुरु बनाओ और समर्पण हो। समर्पण होने के बाद भजन करो और अपना कल्याण करो। ये बढ़िया मौका है।
एक दिन तो जाना है, रहना नहीं है। महाराज ने भजन में गाया है, नहीं कुटुंब संग मरियली, नहीं कुटुंब संग मरियली, नहीं कुटुंब संग नहीं कुटुंब संग यही मिले यही भी छेड़े मरियली, यही मिले यही भी छेड़े मरियली, जम जुरे रे बला जम जुरे रे बला, हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मरी, राम जी से प्यारा प्यारा कोई नहीं मरियली, समझन सिमरो राम लिए, समझन सिमरो राम, नहीं कुटुंब संग आविया मरियली, नहीं कुटुंब संग जार, ना हमारे साथ जन्म देने वाली माता आती है, ना पिता आते हैं, ना भाई आते हैं, ना बेटा बेटी आती है, ना अड़ोसी पड़ोसी आता है, ना ये जनुना गांव साथ में आता नहीं है। ये सब हमारी भूल है। इस भूल में अपना ख्याल रखो। हम क्या है, कहाँ आए, कहाँ जाना है, हमें सदगुरु चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दिया महाराज ने यहाँ पर, एकाएकी रे तू चल जासी, एकाएकी रे तू चल जासी, लारन आसी कोई महाराज बेटे हुए माता बहनों को और हमारे भाइयों को महाराज चेतावनी दे रहा है कि तू जाएगा तो एकाएक ही जाएगा, ना किसी के साथ बोलेगा, ना किसी के साथ में तू किसी को ले जाएगा, तू ऐसा ही चला जाएगा। फिर दोस्ती किसके साथ करना है हमें? अब दोस्ती करना है हमें राम जी के साथ। मुझे एक राम से मिलना, बाकी सब है कल्पना, बाकी सब कल्पना है। हमारा जो घर मकान है कल्पना है, हमारे पास धन माया है कल्पना है, हमारे माता पिता है कल्पना है, हम इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं ये भी हमारी कल्पना है, ये हमारी सोच है, ये हमारा सपना है। ये सपना एक दिन फूट जाएगा और तू ऐसा ही चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमको? बस एक ही काम करना पड़ेगा हमें, वो है भजन, वो है सुमिरन, वो है ध्यान धारणा। हमारा इष्ट कौन है? हमारा इष्ट राम रमतीत
आण को कूट दीजिए। हमारा इष्ट राम है, हमारा भगवान राम है, उनके साथ दोस्ती कर लो, उनके साथ यारी कर लो, तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो तू ऐसा ही चला जाएगा। प्रेम जरूर करो इन लोगों के साथ, मगर उनमें आसक्ति मत रखो। प्रेम जरूर करो इनके साथ, मगर आसक्ति मत रखो कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। इसीलिए महाराज यहाँ पर ज्ञान समझाता है, फरमाते महाराज, मन मोर का चेत सबेरो, मन मोर का चेत सबेरो, गावल गायठ गावे, गावल गायठ गावे, हेत करे बोल मीठी बाणी, हेत करे बोल मीठी बाणी, ये कोई लाल न आवे, ए कोई लाल न आवे, एकाएकी तू चल जासी, एकाएकी तू चल जासी। वासु महाराज एकाएकी चल गया, कुछ न कर सके, ना बेटा कर सका, ना बेटी कर सकी, ना अड़ोसी पड़ोसी वाले कुछ कर सके, ना इतना बड़ा गांव कुछ नहीं कर सका। किया क्या? कुछ नहीं किया, ऐसा ही चला गया। इसलिए महाराज समझाते बेटे हंस जीव को, अरे मन मूर्ख चेत सबेरो, अब चेत जा, होशियार बन जा, सावधानी में खड़ा हो जा तू। किसके लिए? भजन करने के लिए, नहीं तो लड़ाई के लिए जाएगा तू। लड़ाई के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, तू सावधान में खड़ा हो जा भगवान का भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए। अरे मन मूर्ख चेत सबेरो, अब दिन निकलने वाला है, अब चेत जा। गापल का ठगावे, अब ठगाएगा तू तो गापल रहेगा तो ठगाएगा, अब चेत जाएगा तो नहीं ठगाएगा तू। इसीलिए महाराज बार बार जोर दे रहे हैं कि तू तेरा कल्याण कर ले, ये तेरे हाथ में है, तू करेगा वही होगा। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप के सुख राम सोई भुगत सी, पुण्य बेटो पुण्य बाप, जो करेगा वही फल पाएगा। हेत करे बोल मीठी वाणी, अब हे जो माया बैठी है, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, मीठी मीठी वाणी बोलती है, और सारा घर परिवार को अच्छे से रखती है, खाना अच्छा खिलाती है, सबके साथ मीठी वाणी बोलती है, और सारा परिवार का हित भी करती है। इसीलिए महाराज समझाते कि ये हित करने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले, ये कोई लारन आसिरे, इनके कब्जों में मत जाओ, इनके मीठी वाणी में मत लगो, इनके अच्छा खाने पीने में खुशी मत रहो, इनके ओढ़ने पहनने में मत रहो। अपना ख्याल अपना करो कि हमें कहाँ जाना है, हमें परमात्मा का भजन करके हमें अमर देश जाना है, ये सोच रखो।
अगर ये सोच रखेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो होगा क्या? जैसा आया वैसा चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ा झमेला लगा है, इस झमेला में जाग जाओ। ये झमेला कैसा है? महाराज ने भजन गाया है, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। खेल गया कोई खेल रहा है, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का खेला, मायावी संसार झमेला। 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। जोर लगा कर जोरे दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोरे दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बिराने फूल बिराना, सुन के ले गया मारी। धरती रहे मुसाफिर गुजरे, संग चले ना धेरा, मायावी संसार झमेला। 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। ये मायावी संसार है, इस झमेला में मत पड़ो। इस झमेला को महाराज के ज्ञान से समझो। ये झमेला हमारे साथ क्या करवाता है? ये झमेला हमको कहाँ पर डुबाता है, क्या क्या नहीं करवाता है, इस पर ख्याल देखकर हमें भजन करना है। रहना तो नहीं है यहाँ पर, कब चले जाएगा कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अब ये संसार का झमेला कोई खेल गया है और कोई खेल रहा है। अब हमारे आजोबा पंजोबा माता पिता सब खेल के चले गए, अब हमारी बारी है खेलने की। जूतारी आड़ी बाप दड़ गए, जूतू दड़ल ये है लाड़ा अतरा चालू तो दूसरों का ही ये ऊपर अपने करे काई बजे छेड़ी फिर सारो महाराज समझा लो तो फरमाते हैं महाराज कि कोई खेल गया है, कोई खेल रहा है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि हेत करे बोल मीठी बाणी, ये कोई लारन आवे रे कोई साथ में आता नहीं है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि तुम तुम्हारा ख्याल रखो और अपना भजन करो। भजन कौन करा के देगा? संत भजन करवा के देते हैं क्या? संत सिर्फ ज्ञान देते हैं, करना किसको है? हमें करना है। अब प्रवचन हो रहा है, सिर्फ प्रवचन में हो रहा क्या है? सिर्फ रुचि आ रही है तुमको ज्ञान सुनने की, सिर्फ रुचि आ रही है, अनुभूति हो नहीं रही है। अब अनुभूति अनुभव करना है तो अपने आप को बैठना पड़ेगा, अपने आप को बैठ के धारो धार सुमिरन करना पड़ेगा। हमारे आंखों में से आंसू कैसे बहते हैं ये आप खुद को बैठ जाना पड़ेगा। नहीं दूसरे भाई की आंखों में से आंसू गिर रहे और तुम उसके तरफ देख रहे तो अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। ये अपना अनुभव अपने को करना पड़ेगा। जब तुम करोगे तो पाओगे,
इसीलिए महाराज बार बार जोर देते हैं कि भजन करो भजन करो। क्यों करते? सारी वाणी में एक ही बात है। क्या बात है वाणी में? भजन करो, राम नाम का सुमिरन करो। सुमिरन करने से भी कल्याण होता है, बाकी ज्ञान करने से कल्याण होता नहीं। माना पुराण कौन सुनती रिया हो, पुराण ग्रंथ सुनने से कोई तर सकता क्या? कोई नहीं तरा आज तक। इसीलिए महाराज भजन में समझाते फरमाते, ऐसी काया तेरी बड़ी है, ऐसी काया तेरी बड़ी है, ये कोई काम न आवे, कोई के काम न आवे, कीड़ी मकोड़ी मरघट जारे, कीड़ी मकोड़ी मरघट जारे, उल्टो दुख दे जावे रे, उल्टो दुख दे जावे एकाएकी रे तू चल जासी, एकाएकी रे तू चल जासी, ऐसी काया तेरी बड़ी है। काया अब सुंदर बड़ी है। काया बनाने वाले ने कुछ कमी रखा नहीं है, फिर कमी किसमें है? कमी हमारे में है। हम भजन करते नहीं है, सुमिरन करते नहीं है, ये कमी हमारे में है। और ये काया कोड़ी के काम न आवे रे। अब ये काया जब ट्रांसफर हो जाती है, बदली हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कोई काम की नहीं रहती है। इतना नहीं, ये मानव से सारा गांव वाले बोलो, अड़ोसी पड़ोसी वाले बोलो, जब मुर्दा हो जाता तब सब लोग उनसे डरते हैं। अब कोई जंगल का प्राणी मर गया तो कोई डरता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शेर भी मर गया तो डरता नहीं है, मगर आदमी मर गया तो सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्या क्या है इसमें? डरना तो नहीं चाहिए। 85 साल का हमारा बाप मर गया तो हमें डरना क्या? मगर डरते मुर्दे से डरते हैं। तो ये काया ऐसी है कि ये डराती है हमें। ना तो कोई कौड़ी के काम आती नहीं है, कीड़ी मकोड़ी मरघट जाले। और मरते मरते क्या होता है, जब अग्नि दाग देते, व्यवस्था के लिए ले जाते, वहां कीड़ी मकोड़ी मर जाते हैं, जल जाते हैं। ये भी दोष उनके साथ चला जाता है। उल्टो दुख दे जावे रे, उल्टो यानी उल्ट दुख में पड़ जाता है। ये ऐसी काया है। दरियाव जी महाराज साकी में समझाते हैं, दरिया नर्तन पाए के कियो न राम उचार, गोज उतारन आविया ले चालो सिर भार। दरियाव जी महाराज कहते फरमाते हैं, अरे नर्तन पाया है तू, काय के लिए पाया है? बोझ उतारने के लिए। जो कर्म तू लाया है वो कर्म चुकाने के लिए। मगर हो रहा है क्या यहाँ पर? कर्म तो नहीं चुकाया, बोझ तो नहीं चुकाया, उल्टी गठड़ी बांध के ले जा रहा है। उल्टी गठड़ी बांध के ले जा रहा है। फिर हमारा घाटा ही घाटा है।
कबीर महाराज कहते हैं कि मत बांधो गठड़ी आप जस की, करो कमाई हरि जस की। हरिनाम की कमाई करो, अभ्यास की गठड़ी मत करो, अभ्यास की गठड़ी मत मारो। बार बार समझाते महाराज, कीड़ी मकोड़ी मरगट जाले, उल्टो दुख दे जावे रे। उल्टो दुख देना है, उलट हमें दोष लगना है। मरने के बाद सुधा कर्म होता है। हम जिंदा था तो ठीक है, मगर मरने के बाद भी कर्म होता है। दीना नाव सब झूठ सगाई, बिना नाव सब झूठ सगाई, नाना विध की वावे सब बांगज देता, सब बांगज देता, जमो जाकेले जावे रे, जमो जाकेले जावे रे, एकाएकी तू चल जासी, एकाएकी तू चल जासी, बिना नाव सब झूठ सगाई। क्या कहता है महाराज, अगर राम नाम की सगाई हुई नहीं हो तो तेरी जिंदगी को धिक्कार है, धिक्कार है। सगाई कर लो, नाम के साथ सगाई करो। नाना विधि की कवावे रे, जगत के अंदर नाना विधि है, मगर वो विधि कोई काम की नहीं है। अगर सगाई करना है तो राम नाम की विधि के साथ करो, भजन करना है तो राम का भजन करो, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आण तजी जोरे। भजना है तो सिर्फ राम का नाम सुन करो। क्यों? राम का नाम भजन क्यों करो? दुनिया के अंदर क्या नाम नहीं है? क्या ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, हजारों नाम देवता पे है, मगर वो नाम से कल्याण होता नहीं है। आज तक जो कल्याण हुआ है, पापी से पापी का उद्धार हुआ है, तो बस एक राम नाम से हुआ है। सब पापी का उद्धार हुआ एक राम नाम को रटने से, राम नाम को रटने से, सदगुरु की कृपा होने से। इसीलिए महाराज यहाँ पर समझाते कि बिना नाम सब झूठ सगाई, राम नाम की सगाई कर लो और अपना कल्याण कर लो। सब ही रहा बांगज देता। अब जब घर का इंसान जहाँ पर चला जाता है तो घर के लोग करते क्या है? सिर्फ काव 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 करते हैं, सिर्फ बांग देते हैं, यानी रोते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जब तक ले जावे रे, जमराज सबके सामने उसको उठा के ले जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए महाराज भजन में गाया है महाराज, रे बांधा अंत काल बिसका, रे बांधा अंत काल बिसका, भजन बिना तेरी चुप कुराई, भजन बिना तेरी चुप
ईसता रे बांगा अंधकार ईसता अरे बांधा अंधकार पछताएगा। भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में। हमारी चतुराई कहाँ पर है? संसार में। बढ़िया से बढ़िया मकान, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, हाँ, और माड़ी गाड़ी और बैंक बैलेंस, खाना पीना रहना सब चतुराई। इतनी बड़ी चतुराई है संसार में कि पूछो मत। मगर भजन की चतुराई, कोई आज तक भजन हुआ नहीं। शाम को कोई रोया है क्या घर में? कोई बाया कोई आदमी का आंसू पहुंच रहे है क्या? अरे मत रो कल भजन कर ले। कोई रो ऐसा हुआ क्या किसी के यहाँ? भजन के लिए कोई रोते, भजन के लिए कोई चतुराई। हमारा जो ये आना जाना क्यों है कि हम भजन करते नहीं है। इसी जन्म में मोक्ष होता है हमारा, कोई देर नहीं लगता है। मगर हम भजन के तरफ जाते नहीं है। हमारा कल्याण हो इसीलिए हम झूठते नहीं है, लड़ाई करते ही नहीं है। इसीलिए हमारा समझाते कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल पे जासी। तू ऐसा ही चला जाएगा, फिर हाथ में क्या आएगा तेरा? महाराज तो यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, होशियार हो जाओ, सावधानी में भजन करो, गफलत में मत रहना बंदा। हाँ, जाना है यहाँ से, यहाँ रहना नहीं है। देश वीराना है हमारा, यहाँ रहना नहीं, रहना नहीं। देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना। ए संसार कागज के पुड़िया, ए संसार कागज के पुड़िया। हवा लगे उड़ी जाना है, हवा लगे उड़ी जाना। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार माटी में का ढेला, ये संसार माटी में का ढेला। पानी लगे गले जाना है, पानी लगे गले जाना है। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार झांक और झांकड़, ये संसार झांक और झांकड़। उलझ पुलझ मरे जाना, उलझ पुलझ मरे जाना। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है। हम यहाँ के है नहीं, हमारा देश कोई और है। हमें बहुत बढ़िया से बढ़िया मौका मिला है यहाँ पर भजन भक्ति के लिए। बहुत बड़ा भाग्य है कि आप राम सनई हो, बड़भागी जीव शरण सदगुरु की आवे काग पल ढंस।
वो कीट सुभृंग कहावे, बढ़िया मौका है भृंग होने के लिए। अब कीट था, अब भृंगा भोंगा हो जा और अपना कल्याण कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा मिला हुआ समय को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। सद्गुरु दाता दरियाव जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। राम सभा में राम राम हरो। पौनी घंटा हुई महाराज गुरु यहाँ पर संत है, सबको इच्छा रहती है, सबका भाव रहता है बोलने का, और सबको बोलना चाहिए। किसका शब्द कहाँ पर लगेगा वो तो राम जी जानेगा। हमारा बोलना मीठा मीठा लगता है। ठीक है राम जी। और